मैं प्रदीप शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन लोकल शिमला से। हमने 27 तारीख को एसडीएम साहब को और लॉ एंड ऑर्डर साहब शिमला लॉ एंड ऑर्डर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने 3 डिमांड्स रखी थी शिमला की। एक थी हमारी मेन डिमांड थी कि जो एचआरटीसी की 2003 के ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के कि 40 की जब से आईएसबीटी बना है 40 किलोमीटर की बसें न्यू आईएसबीटी चलेंगी, जो वो कि आज तक नहीं चली। शिमला में ओल्ड आईएसबीटी से 150-200 किलोमीटर तक की बसें ऊपर से चल रही हैं। सेकंड थी हमारी 1 मिनट प्लान की। मेन जो हमारी बसों की जो 1 मिनट प्लान में गाड़ी हमारी बसेस परे बनूटी, शोगी, तारादेवी के पास, फिर यहाँ पे एमएलए क्रॉसिंग पे 5-10 मिनट रोकी जाती है। हमारी वो डिमांड थी कि हमारी को इस प्लान से बाहर रखा जाए, क्योंकि अब जो हमारे बीच में गाड़ियों में सवारियाँ बैठी होती हैं वो भी वैल्यूएबल पर्सन है जिन्होंने आगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जबकि एक सिंगल गाड़ी वाला उसको आराम से छोड़ दिया जाता है। वो आराम से जा रहा है, उसको एक आदमी की उसको छोड़ दिया रहा है, जो 30 आदमी गाड़ी बैठे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तो वो हमारी डिमांड थी। और थर्ड डिमांड थी हमारी कि एचआरटीसी के पास जो भी टाइम टेबल है वो आरएम द्वारा दिए गए हैं, वो हमारे आरटीओ द्वारा दिए गए। जैसे हमारे को आरटीओ से टाइम टेबल मिलता है, हम उसी पे चलते हैं। उनके अपने आरएम द्वारा दिए गए टाइम टेबल है, अपनी मर्जी से टाइम टेबल बना लेते हैं रातों रात, और अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बस चलती हैं। और स्कूल टाइम की जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं, ड्यूटी करके आती हैं और फिर वापस भर के आती हैं। उससे हमारा बिल्कुल ही बिजनेस हमारा ख़त्म कर दिया हुआ है। ये हमारी 3 डिमांड थी, जिन पे 27 तारीख को हमने मेमोरेंडम दिया था। आज 12 दिन हो गए हैं, उस पर कोई हमको तीनों डिमांड्स पे कोई भी एक्शन नज़र नहीं आया सड़क पे आज की डेट में। तो हमारा इस अवज़ में 22 तारीख को हमारी 1 दिन की स्ट्राइक रहेगी। अगर उस पर भी कोई बातचीत नहीं होती तो फिर आफ्टर 1 वीक हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक हो जाएगी। जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है, इसकी वजह से एक तो आपको देरी कितनी हो पा रही है, कितना देर तक आपको मैं मिनिमम हमारे को बसेस कैसे जैसे लाइन में लग गई, हमारी बस जैसे 8 या 10 नंबर पे खड़ी है हमारी लोकल की होती है। तो सुबह प्राइवेट बसेस की 3-3, 4-4 इकट्ठी हो जाती हैं बिल्कुल। और किसी का जैसे 10-12 का टाइम है बस स्टैंड पे, किसी का 14 का है, 16 का, सब इकट्ठी हो जाएंगे। और सारी जब तक वो बस स्टैंड पहुंचेगी तो 10-20 हो जाएंगे, मतलब 10 मिनट कम से कम 10 मिनट खड़ी हो रही है बस। तो आगे फिर वो बस स्टैंड से खाली जा रही है, क्योंकि जिसका टाइम टेबल है वो तो अपने टाइम पे गाड़ी नहीं भरने देता। फिर अगले बस स्टैंड पे चली जाए, आगे जैसे पंतागट्टी चली जाएगी, संजौली चलेगी, मलियाना, फिर वहाँ से फिर भर के आएगी वो। और वापसी आते फिर जाम की प्रॉब्लम ऐसी रहती है। और फिर आगे मतलब दिन के हमारे 2 या 2.5 आरटी लग रही है, जिससे हमारा तेल का खर्चा भी नहीं निकल रहा, गाड़ियों का मेंटेनेंस तो छोड़ दो, टैक्स तो आज की डेट में 100% अंदर आप चेक कर लें, सब डिफॉल्टर है टैक्स के, एसआरटी के, टोकन का, किसी की एसआरटी। इंश्योरेंस का रेट आज तक ऐसा हो चुका है 60,000 70,000 की इंश्योरेंस है साल की, जो हमारे से हमने भी बेयर करना है, हमने भी कमाना है, जो हमारे को चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो जब 1 मिनट ट्रैफिक प्लान नहीं था, क्या उससे पहले आपको इस तरह की समस्याएं आती? समस्या मैम रूटीन में थी ना, गाड़ी जाम में थी पर रूटीन में थी। जो गाड़ी फंसी इकट्ठी तो नहीं होती थी, सारी इकट्ठी हो जाती हैं बसेस उस टाइम तक ही 20 मतलब 4 मिनट के गैप में पीछे गाड़ी है, 5 मिनट के गैप में एक पीछे गाड़ी है, उस हिसाब से गाड़ियाँ निकल जाती थी। ये होता है। हटाया तो देखो, हटाने के लिए हम नहीं बोल रहे कि हमारे को इस प्लान से बाहर रखा जाए, प्राइवेट बसेस को इस प्लान से बाहर रखा जाए, सिटी प्लान, सिटी के अंदर हटाने का हमारा कोई चित्त नहीं। कईयों को फायदा भी हुआ है, लोग कई बोलते फायदा हुआ है, तो उसके लिए हमारे को, हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग हमारे को फायदा नहीं हुआ। 22 तारीख को जो हड़ताल का आह्वान आपने किया है, तो कहाँ की जो बसें सिर्फ शिमला जिला की बसें रुकेगी और हमारी लोकल सिटी की, सिटी की? हाँ जी, चाहे वो गांव से आती है बसेस, वो रूरल एरिया तक आए, बनूटी तक आए, कहीं सिटी के अंदर हमारी रूरल की बसेस भी एंटर नहीं करेंगे। कितनी बसेस है आपकी? 103 बसेस है हमारी।